जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बता रहे हैं ऐसे कौन कौन से वो द्रव्य हैं जो शिव पिंडी के ऊपर अर्पण किए जाएं। चाहे आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर रहे हों या आप किसी भी प्रकार से भगवान शिव को पूज रहे हों और शिव पिंडी पर अभिषेक कर रहे हों। कुछ ऐसे खास द्रव्य होते हैं जिनसे हमारी खास मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। और भगवान शिव तो वैसे भी जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं, महादेव हैं, शिव शंभु भोलेनाथ हैं। अगर किसी विशेष द्रव्य से इनकी पूजा करते हैं तो शिव शंभु भक्तों की समस्त कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं। श्रावण मास चल रहा है, इसमें हमें भगवान शिव को हर तरह से प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और शंभु की अहूत की कृपा है कि हमें इस बार डबल सावन की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और एक खास संदेश और इसमें हम आपको देंगे, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 8 जुलाई सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2080, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। भगवान शिव पर कभी हम चावल चढ़ाते हैं शिव पिंडी पर, कभी गंगा जल चढ़ाते हैं, तो कभी मधु चढ़ाते हैं, तो कभी पंचामृत हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं। कुछ खास ऐसे द्रव्य हैं, इन्हीं में से ही अकेले अकेले द्रव्य से यदि पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाए या शिवलिंग पूजन किया जाए, किसी प्रकार से श्रावण में रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से यदि निम्न द्रव्यों को आप चढ़ाएंगे तो आपकी कामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। कई बार पंडित जी आपसे पूछते हैं, आचार्य जी पूछते हैं कि आपको जो ये रुद्राभिषेक कराना है ये किस द्रव्य से कराना है, तो वहाँ पर भी केवल अकेले इस द्रव्य से जो हम बताएंगे, और जल बाद में अर्पण करते रहें। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आपकी क्या क्या कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी की विद्या को लेकर के होती है, किसी की स्वास्थ्य को लेकर के होती है, किसी की धन को लेकर, समृद्धि को लेकर के होती है। तो आइए अब आप एक टेबल नोट कर लें, एक सारणी नोट कर लें, वो हमेशा हमेशा आपके काम आएगी। आइए नोट करें। शिव पिंडी पर चढ़ने वाले द्रव्य व उनके लाभ, साथ में लाभ भी बताते जाएंगे हम आपको। सबसे पहले जल। केवल यदि जल ही हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो शिव शंभु प्रसन्न रहते हैं, उस साधक की कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ में यदि हम केवल दही से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, मतलब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो वाहन, पशु और भवन आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है। केवल हम घृत से, घृत की धार से या बूंद बूंद घृत के टपके से हम अभिषेक करते हैं तो जिनकी वंश वृद्धि रुकी होती है तो वहाँ वंश वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। केवल सरसों के तेल से यदि हम अभिषेक करते हैं तो वहाँ हमें रोग और शत्रु हमारे दूर हो जाते हैं और शत्रु का विनाश होता है, साथ ही शत्रु नतमस्तक होता है। मधु, यदि हम शहद से अभिषेक करते हैं, नाना भांति की बीमारियों से, पाप से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। मौसम के फल, मौसमी फल जो होते हैं, जैसे आजकल आम है, मौसमी है, फलों के रस से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं पिंडी का, तो कर्ज से मुक्ति होती है और नाना भांति से धन समृद्धि प्राप्त होती है। काले तिल से यदि हम अभिषेक करते हैं तो जितनी भी अला बला कुबला यानी कि तंत्र बाधाएं होती हैं या किसी के किए कराए की कोई ऐसी चीज़ होती है, वो त्वरित नष्ट हो जाती है। मधु, शहद और गंगा जल मिश्रित कर करके हम करते हैं तो हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है और साथ ही स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कुमकुम,
केसर, हल्दी या अबीर, गुलाल आदि में हल्का सा जल मिलाकर के हम अभिषेक करते हैं तो हमें एक सुंदर व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ यदि हम खुशबूदार जल, इलायची वाले जल से भगवान शिव पिंडी पर अभिषेक करते हैं, प्रभु की शिव पिंडी पर, तो हम भौतिक संपदाएं प्राप्त होती हैं। गन्ने के रस से यदि हम शिव पिंडी का अभिषेक करते हैं तो कर्ज से मुक्ति होती है, अखंड लक्ष्मी की हमें प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से मेरे साधकों, नाना भांति से आप गन्ने के रस से कर सकते हैं, मौसमी फलों से शिव पिंडी का अभिषेक कर सकते हैं, मधु से शिव पिंडी का अभिषेक कर सकते हैं। शत्रु परेशान कर रहा है या कई बार आपको अनेकों प्रकार का कोई भय है तो आप तेल से, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, उससे आप शिव पिंडी पर अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा रुद्री के भी अनेकों प्रकार हैं, शतरुद्री अनेकों प्रकार हैं, लघु रुद्री। आप जो भी आपके आचार्य जी हों उनसे आप अच्छे से बातचीत करिएगा और हमें श्रावण के महीने में रुद्रा अभिषेक अपने मनोवांछित कामनाओं को देखते हुए उन द्रव्यों से कर लेना चाहिए जो द्रव्य हमने आपको बताए। नहीं तो जल और वही 5 द्रव्य, घी, शहद, शक्कर, दूध और दही, इनसे अलग अलग प्रकार से अभिषेक करें और उसके बाद हम फिर उन पर जल चढ़ाते रहें। बाकी आपके आचार्यगण आपको बता ही देंगे। लेकिन खास परिस्थितियों के लिए, जहाँ धन की मात्रा बिल्कुल रुक गई हो, बिल्कुल हम परेशान हो गए हों, तो हमें किन किन द्रव्यों का करना चाहिए वो हमने बताया है। भगवान शिव को 1008 कमल के पुष्प अर्पण करना, उनके एक एक नामों के साथ, क्या बात है, अति उत्तम हमें फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ऐसे विष्णु जी को 108 या 1008 कमल के पुष्प चढ़ाना, लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प चढ़ाना और फिर अभिषेक करना अति उत्तम माना जाता है। देखो भैया, ये भक्ति है, इस भक्ति में जितना हम रस डालेंगे उतना ही आपकी भक्ति में महक आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। जितनी मिठास होगी उतनी ही मिठास वो आपके काम आएगी। तो कहने का मतलब, नाना भांति के द्रव्य आप हमेशा के हिसाब से भी रोज भगवान शिव पिंडी पर, जो शिव पिंडी होती है उस पर अर्पण कर सकते हैं। यदि आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है तो घर में भी हम शिवलिंग रख सकते हैं। इसका मैं एक एपिसोड बना दूंगा। बहुत लोग घर में शिवलिंग रखने से डरते हैं, सोचते कौन सा घर में शिवलिंग रखें, तो प्रयास करूंगा कल ही एक एपिसोड इसके ऊपर भी आपको दे देंगे, वो आपके बहुत काम आएगा। आइए साधकों, समय चला आज की ध्यान साधना का, और फिर मैं आपको आगामी शिविर के बारे में चर्चा करता हूँ। जुड़ते हैं आज के इस विशेष भगवान की पूजन में भगवान शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां
वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आज है 8 जुलाई, क्योंकि कई बार आप हमारा कार्यक्रम बाद में देख रहे हो तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। 8 जुलाई है आज, और ये राजस्थान में जितने भी हमारे शिष्य मान लें, इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए दर्शक मान लें, हमें सुनने वाले मान लें, तो इस बार जगदम्बा महाशक्ति महालक्ष्मी का एक विशेष अभिषेक है। हालांकि समय बहुत थोड़ा है, और ये अभिषेक रहेगा 16 जुलाई को। दिन रविवार है, 16 जुलाई का रहेगा। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इसमें आप राजस्थान के ही लोग, आसपास के लोग आइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी श्रावण के महीने में भगवान रुद्र का, शिव का एक विशेष अभिषेक फिर होगा। उसके लिए भी हम आपको 1-2 रोज़ में डिक्लेयर कर सकते हैं, कर देंगे, और वहाँ पर आप सब लोग आ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, किसी भी तप को करना आसान नहीं है। कहीं आने जाने में पैसा भी लगता है, लेकिन ये जीवन है, हम इसमें फिर कमा लेंगे। लेकिन भगवान के इस प्रकार के विशेष आयोजन में जाकर के सम्मिलित होना, विशेष पूजन करना, और ख़ास तौर से श्रावण माह में भगवती का अभिषेक और भगवान शंभू का अभिषेक, शिव पिंडी का अभिषेक, जो भी साधक सामूहिक रूप से करता, नाना भांति की उसकी कामनाएं सिद्ध होती हैं। कई बार आप सोचते हैं अभी तो जीवन के कष्ट गए नहीं, तो ये सोचें प्रारब्ध के कर्म अभी बुरे हैं, प्रारब्ध का कर्म अभी कट रहा है, प्रारब्ध का कर्जा अभी बाकी है। जैसे ही वो कर्जा उतरेगा, जिंदगी नौनिहाल हो जाएगी। इसलिए मेरे साधकों, जहाँ जहाँ इस प्रकार के हमारे आयोजन, या आपके भी जहाँ जहाँ अपनी जानकारी के आयोजन होते हैं, उनमें जाना चाहिए, विशेष पूजन करना चाहिए। और इंद्राक्षी धाम में का ये रूल है, नियम है, सिद्धांत है, वो आपको विशेष प्रकार के आयोजनों के लिए ही आपको स्वागत करता है, आपको इन्वाइट करता है। तो ये 16 जुलाई का है, 8 जुलाई आज है, बीच में 7 दिन बाकी हैं। तो जयपुर में ये रहेगा, किस स्थान पर रहेगा वो हम अपने संस्थान से आपको इसका पता बता देंगे। तो इसमें जो भी इस महाअभिषेक में, ये दुर्गा जी का अभिषेक है, लक्ष्मी जी का अभिषेक है, धन प्राप्ति के लिए है, समृद्धि प्राप्ति के लिए है, सुख शांति के लिए है। सुख, जीवन में सुख की चाह किसको नहीं है, है ना। तो अनंत प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला जगदम्बा का, लक्ष्मी जी का ये महाअभिषेक रहेगा। इसमें वही दुर्गा जी की छोटी फोटो और लक्ष्मी जी की फोटो आपके पास हो, यानी कि मूर्ति हो, वो लेकर के आनी है, और अपने वही 5 बर्तन लाने। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आसपास के लोग इसमें आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जयपुर से संबंधित, राजस्थान में रहने वाले जो भी हमारे परिजन हैं, संस्थान से जुड़े लोग हैं, या जो हमें सुनते हैं लंबे समय से उस तरफ से, तो वो हमारे संस्थान में अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं, ताकि हम लोग आपको एड्रेस बता सकें और आपको कहाँ आना है, कितने बजे अभिषेक होगा, दिन ये रविवार का है, संडे का है, सारा बताया जाएगा। इसके बाद अगला पड़ाव भगवान शिव के रुद्राभिषेक होगा सावन, और सावन में शिव का अभिषेक अपना एक विशेष माध्यम में रखता है। आप लोग इस समय सारी सुध बुध भूल जाएं, बस पूजन करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहें,
सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था, उसमें आपने हिम हंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।